नमस्कार, मैं श्रेया दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं मध्य भारत। मौसम बदलते ही बेमेतरा जिला में चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। बेमेतरा कृषि प्रधान जिला ने कहा, किसानों के लिए बारिश आफत बन गई है। ये पूरे 12 महीने किसानी की जाती है और फसल के साथ फल और सब्जी की खेती भी यहाँ की जाती है, तो वहीं बारिश होने से सब्जी की फसल को नुकसान होने की आशंका है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांकेर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है क्योंकि पीएम मोदी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने वाली बात कही है। पीएम मोदी ने कल कहा कि क्यों करना है सर्वे। आज पूरी कांग्रेस पार्टी इस पर पीएम मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं। मनमोहन सिंह ने कहा कि कहने आया हूं, अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा, क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है। राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था, संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। भाई और बहनों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस पार्टी सदा राम विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है। क्या ऐसी कांग्रेस की सरकार नहीं थी जब आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है। पार्टी में फर्क क्या हो, अच्छे नेता और गलत नेताओं में फर्क क्या हो। मैं यहां आरोप लगाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी सदा राम विरोधी रही और कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी। मैं बताना चाहता हूं, आप बताइए, क्या यही कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार नहीं थी? क्या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या सोनिया गांधी चेयरपर्सन नहीं थी? जब आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है, एफिडेविट दिया था आपने कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है, और सेतु के विषय पर आपने भारत के पक्ष को रखने से आपने उसको डाइल्यूट किया था। क्या ये सत्य नहीं है कि आपका वकील राम मंदिर के केस में खड़ा होकर के उसने कहा था कि यह केस की तारीख बढ़ा दो, क्योंकि केस का अगर फैसला हो जाएगा तो भाजपा वालों को फायदा मिल जाएगा, इसलिए इसको रोको। लटकाने का काम, अटकाने का काम, भटकाने का काम, ये काम उन लोगों ने किया। हम लोगों ने उनको मंदिर के, हम लोग मतलब न्यास ने उनको प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण दिया। उन्होंने रामलला के मंदिर के प्रतिष्ठान के निमंत्रण को ठुकरा दिया। ऐसे राम विरोधी, ऐसे लोग जो हर चीज में राजनीति देखते हैं, ऐसे लोग, आप बताइए, ऐसे लोगों को आपका समर्थन मिलेगा क्या? मिलना चाहिए क्या? मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूं कि ये सनातन विरोधी। आप बताइए, इन
उसका साथी डीएमके का स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को डेंगू कहता है, मलेरिया कहता है, और राहुल गांधी के मुंह पर लिकोप्लास्ट लग जाता है। चुप, कुछ नहीं बोलना। सोनिया गांधी बोलती नहीं है, प्रियंका गांधी बोलती नहीं है। आप बताइए ये सनातन विरोधी है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप बताइए। एक दिन का डीएमके का नेता ए राजा बोलता है कि सनातन एचआईवी है, एड्स है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, बिल्कुल चुप रहती है। आप बताइए ऐसे लोगों को समर्थन मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए क्या? और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी ताकतों को समर्थन देने में मजा आता है। ये देश विरोधी ताकतों के मूक दर्शक रहते हैं। अभी अभी कर्नाटक में एक राज्यसभा का सांसद नासिर हुसैन, वो राज्यसभा में चुना गया, विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए और मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके प्रदेश से ये घटना घटती है। एक शब्द नहीं बोला जाता, एक शब्द नहीं बोला जाता। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति आएंगे और आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन भी मांगेंगे। वहीं आगमन की तैयारियों को लेकर प्रशासन, पुलिस और राजनीतिक पार्टी लगी हुई है। मोदी के आगमन की तैयारियों को लेकर भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शक्ति जिले के जेठा में आगमन हो रहा है, बड़े ही सौभाग्य का विषय है। जांजगीर चांपा लोकसभा में शक्ति जिला बनने के बाद पहली बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव प्रचार के लिए आगमन हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आने के असर जांजगीर लोकसभा सहित अन्य 11 सीटों पर भी पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी के आने से कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफ़ी ऊर्जा का संचार हो रहा है। उनके आगमन को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है। हमारे लोकसभा सहित आसपास के अन्य लोकसभाओं में भी कार्यकर्ता बड़ा उत्साह है। कार्यकर्ताओं का आमजन में मोदी जी के सुनने के लिए पहुंच भी रहा है। जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री का दौरा 23 तारीख को जिला शक्ति में है, तो उसको लेकर के जो भी महत्वपूर्ण सुरक्षा इंतजाम है वो सभी दृष्टिगत हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल और अन्य जगहों में तैयारी की जा रही है। ट्रैफिक को लेकर के विशेष तैयारी की जा रही है। इस बात का ध्यान रखा गया है पार्किंग और ट्रैफिक में कि जो जनसामान्य आएंगे उनकी सभा में तो उनको कोई कष्ट ना हो और पास में पार्किंग रहे, और जो लोकल ट्रैफिक होगा उसे भी डाइवर्ट करने का जो प्लान रहेगा उसे पहले से निर्धारित करके मीडिया के माध्यम से सभी को पहुँचा दिया जाएगा ताकि किसी को कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और बहुत अच्छे से इस विजिट को करने की कोशिश करेंगे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम ने तय किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और आपके 6,000 रुपए जोड़कर अगले 5 साल तक किसान सम्मान निधि चलती रहेगी। इसी तरह गरीब कल्याण अन्न योजना चलता रहेगा और 3 करोड़ दीदी को हम लखपति दीदी बनाएंगे। ये पीएम मोदी का संकल्प है। ध्यान में रखना चाहिए। मैं विकास की तो लंबी कहानी आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और आपके 6,000 रुपए उसमें जो जोड़े जाते हैं वो जोड़कर अगले 5 साल तक किसान सम्मान निधि चलती रहेगी। इस बात को हम विश्वास दिलाते हैं। उसी तरीके से गरीब कल्याण अन्न योजना चलता रहेगा और 3 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे। ये मोदी जी का संकल्प है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये खुशखबरी, और वो खुशखबरी ये है कि अभी आप बिजली का बिल देते हैं, 5 साल बाद आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली यानी सौर ऊर्जा से हर व्यक्ति के छत पर सौर ऊर्जा लगेगी और बिजली मुफ्त होगी और अपनी आमदनी से ज्यादा, अपनी बिजली खर्च होने से ज्यादा जो बिजली पैदा होगी उसको सरकार खरीद लेगी और आपको कमाई का जरिया भी मिलेगा। इस
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में केवल 3 दिन शेष रह गए। सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में दमखम लगा रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी से राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सघन दौरा कर अपने द्वारा अपने लोकसभा क्षेत्र में किए गए कामों और अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी भूपेश बघेल के कारनामों, भ्रष्टाचारों को गिनाकर एवं देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वोट मांग रहे हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टी स्टार प्रचारकों के माध्यम से जनसभा जुलूस रैली निकालकर जनता का समर्थन मांगा। भूपेश बघेल कहते हैं नहीं भ्रष्टाचारी है, ये न्यायालय ने लगभग सिद्ध कर दिया है और जो अभी धाराएं लगी है उसमें 420 भी लगा है। और इस प्रकार से कोल में, शराब में और सट्टा में जो घोटाले हुए हैं वो स्पष्ट हो गया है कि ये भ्रष्ट है और जनता इस समय उनको निपटाएगी। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री थे, उनको निपटाया। अब यहाँ से राजनांदगांव से लोकसभा में भी उनको यहाँ से निपटा के भेजेंगे। 4 ब्लॉक है राजनांदगांव में, आपने ऐसी क्या सुविधाएं दी हैं कि आपको वोट करे जनता? 4 ब्लॉक हैं राजनांदगांव में, इसके अलावा भी ब्लॉक है, बोडला है, पंडरिया है, कवर्धा भी राजनांदगांव अपने लोकसभा में है और मोहला मानपुर क्षेत्र तो अपना ही है। इसके आप 4 ब्लॉक की पूछते हैं, सभी ब्लॉकों में सुविधाएं दी गई है और इतनी सुविधाएं दी गई है जितना स्वतंत्रता के बाद कभी नहीं मिली। ये जितने आवास, प्रधानमंत्री आवास बने हैं वो माननीय मोदी जी ने बनवाए हैं और अभी भूपेश काल में बल्कि इन्होंने रोकने का काम किया। अभी डोंगरगढ़ से कटघोरा जो रेल मार्ग है जिसमें पूरा लोकसभा को टच कर रहा था और ये प्रभावित हम सभी हो रहे थे, प्रभावित यानी लाभ मिलता। अब देखिए आप डोंगरगढ़, खैरागढ़, छोई खदान, लोहारा यानी गंडई लोहारा होते हुए कवर्धा और पूरा पंडरिया होते हुए वो कटघोरा तक जाता। भूपेश बघेल ने उसमें एक रत्ती भी काम नहीं किया, पैसा पड़ा रहा, ज्वाइंट एडवेंचर था, संयुक्त उपक्रम को उन्होंने बर्बाद कर दिया। जैसे ही विष्णुदेव साय की सरकार आई तुरंत उसमें उन्होंने 5 खबरें और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, उन्हें बताना पड़ेगा कि शिवपुरी गुना क्यों कुपोषित है, वहां के बच्चों को स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं मिली, इसका जवाब देना चाहिए। आप इतने साल से वहां सांसद थे। गुना में एक सभा में कहा, मैं सोचता हूं कि उनको बताना पड़ेगा कि क्यों कुपोषित है शिवपुर गुना, वहाँ के बच्चे, मातृ मृत्यु दर सबसे ज़्यादा क्यों है, वहाँ चीतों के लिए व्यवस्था हो गई पर इंसानों के लिए क्यों नहीं पानी पीने का, क्या कारण है कि वहाँ के बच्चों को स्कूल नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, इसका उत्तर देना चाहिए। इधर उधर की बात करने से क्या हुआ, आप इतने साल से वहाँ सांसद थे, क्या कारण है कि केपी यादव को हटा के आप राज्यसभा के मेंबर थे, मंत्री थे, सांसद राज्यसभा का या लोकसभा का एक जैसा होता है। आपने राज्यसभा के सांसद होने के बाद लोकसभा के उसी परिवार के व्यक्ति का टिकट कटवा दिया और आप अपने हठधर्मिता के कारण आपने कांग्रेस को भी के साथ जो छल किया, अब बहनों को गुमराह कर रहे हैं। 3000 की बातें कही थी वो दिलवाओ ना, जो शिक्षकों को, अतिथि विद्वानों के लिए आपने बात कही थी वो करवाओ, किसानों के ऋण माफी को लेकर आपने सरकार गिराई थी वो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मालवा की तरफ बढ़ रहा है, शाहजहांपुर और उज्जैन में नामांकन भराकर शाम तक लौटूंगा। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। धीरे धीरे चुनाव चरम पे पहुंच रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव में दिनों दिन उत्साह उमंग के साथ लगती जा रही है। जैसे पहले चरण के चुनाव के साथ अब दूसरे चरण के चुनाव के नज़दीक हम पहुंच रहे हैं और इसी में तीसरे और चौथे चरण के फार्मों के नामांकन का भी आखिरी दौर चालू हुआ है। आज मैं मालवा
की तरफ बढ़ रहा हूँ। खास करके शाजापुर और उज्जैन में फॉर्म भरा करके शाम तक वापस लौटूंगा। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए जिस उमंग और उत्साह के साथ जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, इस उमंग उत्साह को बनाए रखिए और आखिरी मतदान जब तक नहीं हो जाए, आखिरी वोट नहीं डले, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। आपके और हम सब के साथ निश्चित रूप से माननीय मोदी जी का जो वर्तमान का समय चल रहा है वो उत्साह और उमंग बढ़ाने वाला है। खासकर इस नाते से भी कि जब हमने संकल्प लिया कि 29 की 29 जीतेंगे और छिंदवाड़ा जो हमारे 2 चुनाव से हमारी एक तरह से माइनस की सीट थी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि छिंदवाड़ा भी हम जीत चुके हैं। केवल रिजल्ट आना बाकी है। मतपेटियों में जिस ढंग से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जनता ने भरोसा जताया है, हम अपने पूरे प्रदेश को एक तरह से क्लीन स्वीप की तरफ ले जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यहाँ की लाडली बहनों को रुपए मिल रहे हैं। अगर मैं सरकार न बदलता तो वो पैसे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जेब में होते। अगर सरकार न बदलता तो किसान को किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपए मध्य प्रदेश की सरकार से न मिलते। भारत का विकास और प्रगति पथ पर चलाने के लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को और मजबूत करना होगा। लाडली बहना कौन है? 1250 रुपया खाते में मिल रहा है। अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पॉकेट में वो पैसा होगा। अगर सरकार न बदलता तो किसान को किसान सम्मान निधि 6000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार से न मिलता। तो आज समय है मेरे भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना होगा। अगर भारत को विकास और प्रगति के पथ पर हमें चलाना होगा मेरे भाई और बहन। जिस सरकार ने आपको आवास योजना दी हो, जिस सरकार ने उज्ज्वला योजना 11 करोड़ महिलाओं को दी हो, जिस सरकार ने आयुष्मान कार्ड 30 करोड़ देश के वासियों को दी हो, आयुष्मान कार्ड मिला आप लोगों को? हाथ उठाओ किसको मिला? हाथ उठाओ किसको मिला है? 5 लाख का कवरेज। आप तो कह रही हो नहीं, पर इनको तो मिला है, आपकी भी बारी आएगी। आशा होनी चाहिए, अगर इनको मिला है तो आपको भी मिलेगा। 5 लाख का कवरेज स्वास्थ्य का किसी प्रधानमंत्री ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र। राहुल गांधी का सतना दौरा स्थगित होने को लेकर सीएम मोहन यादव ने चुटकी ली। सीएम ने कहा, राहुल गांधी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में मोदी की हवा चल रही है, इसलिए उनके आने की हिम्मत नहीं हुई। उनके आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में मोदी की हवा चल रही है, इसलिए आने की हिम्मत ही नहीं। ये कांग्रेस ने झूठी बात चलाई थी और हम तो जानते थे कि वो आ भी जाते तो कुछ होने वाला नहीं। वो हर बार आते हैं और हर बार आने के बाद कोई वजह नहीं, तो ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मोदी की हवा चल रही है और 29 की 29 लोकसभा से भाजपा जीतने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगी। लोगों के प्रमुख मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई है, इससे सब परेशान है, कोई खुश नहीं है। किधर है प्रगति? आप भाजपा केवल कांग्रेस को दोष देते हैं और भारत के संविधान को नष्ट करते हैं। कुछ भी हो, कल 102 सीटों पर चुनाव हुआ। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये 102 सीटों पर जो वोटिंग हो गई है, इसमें इंडिया अलायंस को भारी बहुमत मिले। मैं कई जगह घूमा, आपको भी जिंदाबाद। जहां हम जा रहे हैं वहां पर
लोगों के प्रमुख मुद्दे ये हैं कि बेरोजगारी और महंगाई और बेरोजगारी सब गरीबों की कमर तोड़ रही है, जान ले रही है और कोई खुश नहीं है। एक ही आदमी खुश है, कौन? मोदी खुश है, क्योंकि लोग ऐसा गरीबी में रहे, उनको खाना न मिले और उनकी आमदनी न बढ़े, यही उनका मेन मकसद है। अगर वो चाहते थे 10 साल में वो क्यों खुशहाली के तरफ नहीं दिशा, उन्होंने तो स्लोगन दिया, क्या कहा? सबका साथ सबका विकास, बाकी लोगों का सत्यानाश। तो ये बोले भाई कहाँ है तुम्हारा विकास, दिखाओ उसको। अरे हम दिखाएंगे। मेरे साथ आज बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज।